ओके गाइस, तो MDI पेरेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएंगे। अब ज़ाहिर है आपसे पेपर में अगर स्टेप्स पूछ लिया जाए कि जी MDI पेरेंट के क्या स्टेप्स हैं, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट गो टू, या स्टेप 1 गो टू दी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, फिर स्टेप 2 राइट क्लिक ऑन दी प्रोजेक्ट नेम। इस तरह से स्टेपिंग होगी पूरी। राइट क्लिक ऑन दी प्रोजेक्ट नेम, देन क्लिक ऑन ऐड एंड देन क्लिक ऑन न्यू आइटम। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर आप देखेंगे स्टेप 3 सेलेक्ट MDI पेरेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब आप ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, इसमें से आप MDI पेरेंट तलाश करें कहाँ पे है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपने 2-3 दफ़ा की हुई होगी तो आपको याद होगा, तो इसके स्टेप्स लिखवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसी के नंबर है। और इसी को मैं प्रोग्रामिंग कह रहा हूँ, इसी को मैं कोडिंग कह रहा हूँ मेरे नज़दीक। हाँ, स्टेप्स भी, किसी काम को करने के स्टेप्स भी कोडिंग का पार्ट है। नहीं, वो इंसर्ट अपडेट डिलीट है। अगर मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट कहूँ तो वहाँ तो कोड लिखोगे, अदरवाइज़ किसी काम को करने के स्टेप्स भी उसी का पार्ट है कोडिंग का। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनती है, इसके स्टेप्स लिखिए, तो फिर आप उसके स्टेप्स बताओगे कि कनेक्ट करो, टूल्स पे कनेक्ट करो, फिर कनेक्ट टू डेटाबेस पे जाओ, उसके बाद सर्वर का नाम SQL सर्वर से कॉपी करके पेस्ट करो। तो ये आपको स्टेप्स लिखने हैं वहाँ पे, स्टेप्स बताने हैं वहाँ पे। सही है। बहरहाल अब आप इधर आ गए, इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आपके लिए, आप उससे प्रैक्टिस करें, उसे रोक रोक के प्रैक्टिस करें 1 2 3 4, तो आपको ऑटोमेटिकली तक प्रिपरेशन हो जाएगी उसी से ही। सही है। हाँ, लास्ट की 4 वीडियोस के लिंक मैंने क्लासरूम पे शेयर नहीं किए हैं, वो उसी पे अपलोड है। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ वो घंटी का बटन दबा दें। ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब इधर आ जाइए, यहाँ से देखिए MDI पेरेंट कहाँ पे है, ये रहा MDI पेरेंट फॉर्म, विंडोज़ फॉर्म। आप क्या करें, इसको रीनेम कर लें, इसको कर लें मेन। अक्सर लोग इसको डैशबोर्ड भी कह देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अभी तक हम डैशबोर्ड क्या कर रहे थे, अपना बना रहे थे, अब ये बना बनाया मौजूद है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए मेन डैशबोर्ड कर लें। उसके बाद मैंने कर दिया ऐड। जैसे मैंने ऐड किया तो आपके सामने एक स्क्रीन और ओपन हो गई, जिसके ऊपर आप देखिए मेनू स्ट्रिप और नीचे टूल्स के आइकन पहले से मौजूद है। ठीक है। मैंने क्या किया, इस पर राइट क्लिक किया। ये मैंने अक्सर को प्रेजेंटेशन में कहा है कि आपकी डैशबोर्ड स्क्रीन ऑलवेज मैक्सिमाइज होनी चाहिए। मैक्सिमाइज कैसे होगी, आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से तलाश करें विंडोज 8, ये रही, इसको आप नॉर्मल को मैक्सिमाइज कर दें। ठीक है। अच्छा, विंडोज 8 को मैक्सिमाइज कर दें, प्रॉपर्टी का नाम है विंडोज 8, उसको मैक्सिमाइज कर दें। ठीक है। program.cs में आ जाइए बेटा, और यहाँ के करिए मेन डैशबोर्ड। इसको आप क्या करिए, मेन डैशबोर्ड, बिकॉज क्योंकि अब हमें अपनी वो फर्स्ट स्क्रीन को नहीं चलाना बल्कि मेन डैशबोर्ड को चलाना है। अच्छा, जब आप ये काम कर लेंगे बेटा तो फिर आप इसको चलाइए। जब आप चलाएंगे तो देखें ये पूरी स्क्रीन के ऊपर MDI कंटेनर या MDI पेरेंट आ जाएगा, विच इज़ द आउटपुट ऑफ MDI। तो बाकायदा आपको स्क्रैच से ये डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको डिज़ाइन हुआ हुआ एक कंपोनेंट मिल जाएगा। आप इस पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको डिज़ाइन हुआ हुआ कंपोनेंट मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि यार लेट से मुझे हेल्प नहीं रखना, भाई एक ऑप्शन मुझे नहीं रखना, तो आप क्या करें, इस पर राइट क्लिक कीजिए। अच्छा, यहाँ नहीं, सॉरी, डिज़ाइन पे, ये तो आउटपुट है। आज गर्मी बहुत थी। इस पर राइट क्लिक किया, उसके बाद क्या, डिलीट। तो देखिए ये डिज़ाइन में से रिमूव हो गया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा ना बेटा, तो देखिए एक मेन्यू आइटम आपके पास से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिसको रखना है रखें, जिसको निकालना है निकालें, इट्स अप टू यू। अगर कोई नए ऑप्शन डालने हैं तो यस यू कैन क्रिएट न्यू ऑप्शन हेयर। ठीक है। या अगर आप एडिट में कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। क्लियर।
ये भी कुछ बने बनाए आइकन्स हैं, मैंने क्लिक किया प्रिंटर के ऊपर तो अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, यानी प्रिंटर का कोड इस पर नहीं लिखा हुआ है, ये खाली एक आइकन है बटन का। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसके बैकएंड पर इसका इवेंट फायर हो जाएगा। जब इवेंट फायर होगा तो जो प्रिंट का कोड है वो मैं इसके अंदर डालूँगा। अब बहुत से तुम्हें इंटरनेट से बने बनाए सैम्पल कोड स्निपेट्स मिल जाएंगे। अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करो कि प्रिंट या विंडोज़ फॉर्म प्रिंट कोड, तो आपको प्रिंट का कोड वहाँ से मिल जाएगा इजीली, ठीक है। वैसे तो खैर अगर किसी को करना तो मुझसे पूछ भी ले, मैं बता दूंगा, या कोड का वो सैंपल है, वो सैंपल फिक्स है, तो मैं आपको एज इट इज़ उठा के दे दूँगा, ठीक है। खैर अभी हम RDLC रिपोर्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारे एक दो टॉपिक और रह गए, 2 से 3 टॉपिक, वो हमें कवर अप करने, फिर हमारे विंडोज़ फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें RDLC रिपोर्ट्स में मैं बताऊंगा प्रिंटिंग कैसे होती है, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म के अंदर खुले, इस फॉर्म के अंदर, यानी एक फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म के अंदर एज अ चाइल्ड फॉर्म ओपन हो, इसीलिए इसका नाम MDI पेरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, अभी इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फाइल और न्यू, फाइल और न्यू, तो देखो ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है ना, ये इसके अंदर है। देखो स्क्रॉल नज़र आ रही है साइडों पे, इसका मतलब है ये फॉर्म इसके अंदर है, इस एनवायरनमेंट इस इंटरफेस के अंदर ओपन हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी जगह पे मेरा फॉर्म हो, ये एम्प्टी फॉर्म ना हो। तो अब मैं अपना फॉर्म कैसे लिंक करूँगा, अब इसके भी स्टेप्स हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग फॉर्म MDI पेरेंट के अंदर लिंक करना है, या MDI पेरेंट को ओपन करवाना है, या MDI कंटेनर में ओपन करवाना है, तो उसको करवाने के लिए आप क्या करेंगे। और क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो कह दूँ 2 नंबर, तब 2 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, जो मैं करने जा रहा हूँ अभी, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिंक किया, उस स्क्रीन का नाम रखा सेटअप स्क्रीन, इसके अंदर आके लिखा इस स्क्रीन का नाम क्या है, स्टूडेंट कर देते, ठीक है, स्टूडेंट्स। अब देखें इसके अंदर स्टूडेंट नज़र आ रहा है। अब मैं इससे लिंक करने जा रहा हूँ उस चाइल्ड स्क्रीन को। मैंने डबल क्लिक किया, ये स्क्रीन ओपन हो गई। अब स्क्रीन को कोड क्या करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, अच्छा गाइस एक बात आपको याद होगी कि ये कोड और ये कोड पुराना है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, जब भी हम एक फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म से कॉल करेंगे तो दूसरे फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कहेंगे OBJ, अभी मैं आपकी याददाश्त तो वापस लेके आऊँ, OBJ डॉट शो। ये 2 लाइनें तो आपको पता है ना। एक लाइन आप इसके दरमियान में मज़ीद ऐड कर देंगे कि OBJ आपके जो अब्बा हैं MDI पेरेंट इज इक्वल्स टू दिस, यानी आपने कहा OBJ बेटा आपके जो MDI पेरेंट हैं, आपके जो बड़े अब्बा वाले साहब हैं, यानी आपके जो पेरेंट हैं वो होंगे दिस। अब मुझे उम्मीद है कि दिस सबको पता होगा क्या है, क्या है ये, क्या होता है ये, जिस फॉर्म पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है ना दिस। ऑब्जेक्ट तो बेचारा नन्ना अभी अभी आया OBJ, उसको क्या पता, हम उसको बता रहे हैं दिस, हम ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं ऑब्जेक्ट दिस, व्हाट दिस, तो दिस ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ ना, ऑब्जेक्ट को तो बल्कि तुम दे रहे हो दिस, तो दिस क्या हुआ।
करंट विंडो कौन सी खुली है? नहीं, ये वाली कौन सी? बेटा दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम असल में वहीं से शुरू हुई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करंट क्लास के रेफरेंस को कहते हैं। जिस क्लास में आप खड़े हुए हैं, जिस क्लास के अंदर आप कोई भी काम परफॉर्म कराना चाहते हैं और करंट क्लास को कॉल करना चाह रहे हैं, तो आप लगा देंगे दिस। तो अगर मैंने कह दिया obj.mdi पेरेंट, यानी मैं ऑब्जेक्ट से कह रहा हूँ कि आपकी जो पेरेंट स्क्रीन है वो होगी दिस। इससे मुराद ये कि जो मेरा फॉर्म है वो मेरी MDI स्क्रीन से ऊपर या बाहर नहीं होगा, वो क्या होगा, मेरी MDI स्क्रीन के अंदर होगा। इसको चला के देखते हैं कि क्या ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। स्टार्ट किया, गाइस ये रही। तो ये स्क्रीन अब बाकायदा इसके अंदर ओपन हो रही है, आपको बाकायदा स्क्रॉल के साथ नज़र आ रहे होंगे। ये इसके ऊपर नहीं है, ये देखो ये इसके ऊपर नहीं है, ये अंदर है, इसके पीछे है। देखिए मेनू स्ट्रिप ऊपर आ रही है, स्क्रीन के बैक साइड पे। अभी क्या होता था, अगर हम खाली ऑब्जेक्ट बना के कॉल करें, फॉर एग्जांपल मैं रोक के दिखाता हूँ कि अगर मैं ये काम ना करूँ तो क्या होगा। अगर मैं इसको ये बना दूँ, कमेंट कर दूँ, तो अब क्या होगा, अब बाकायदा स्क्रीन मेरी MDI के ऊपर आ रही होगी, बाकायदा मेरे MDI उसके पीछे होगा। ये देखें, ऐसे किया, ये देखें ऊपर है, मैंने इसको फुल स्क्रीन किया तो MDI इसके पीछे छुप गई। इसका मतलब क्या है, ये MDI के अंदर नहीं है, MDI के बाहर है। ये देखें, ये MDI के बाहर है, MDI के ऊपर नहीं है। देखें पीछे कोई स्क्रॉल नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, ये इस एनवायरनमेंट से बाहर है, लिंक नहीं हुई भी, एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है। और होता क्या है बेटा, अगर सॉफ्टवेयर स्क्रीन में 10, 15, 20 स्क्रीन होती हैं तो ऑलवेज वो MDI पेरेंट के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती। सही है, ओके। अब अगर यही चीज़ मैं दोबारा अनकमेंट कर दूं और फिर चलाऊं और फिर देखो मैं मैक्सिमाइज करूंगा, तो वो मैक्सिमाइज MDI पेरेंट के अंदर होगी, नॉट बाहर कि उसके ऊपर ओवरलैप हो जाए। ये इसलिए डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि MDI पेरेंट काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल ये हुआ, अब मैं देखो फुल स्क्रीन कर रहा हूँ पहले की तरह, तो MDI पेरेंट के अंदर हो रहा है फुल स्क्रीन, MDI पेरेंट के ऊपर आके ओवरलैप नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये एनवायरनमेंट से बाहर नहीं है, एनवायरनमेंट के अंदर है। आप ऐसे क्यों चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं? तो क्या 2 MDI नहीं ले सकता? एक MDI के ऊपर से मेनू स्ट्रिप डिलीट नहीं कर सकता? वो सिर्फ लॉगिन के लिए होगी। नहीं समझे भाई, 2 MDI ले लो, एक के ऊपर से क्या करो आप, उसको वो कर दो, मेनू स्ट्रिप हटा दो ताकि कोई स्क्रीन के ऊपर एक्सेस ना कर सके। इनका एक सवाल ये है कि लॉगिन MDI में कैसे आएगा। भाई अगर लॉगिन स्क्रीन हो तो MDI में ऊपर मेनू स्ट्रिप तो रखे हुए हैं, तो यूज़र क्या करेगा, बगैर लॉगिन के स्क्रीन में क्लिक करेगा, चला लेगा। सवाल बिल्कुल सही है, वो हिमाकत वाला है लेकिन है बिल्कुल सही, मतलब मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। अब कहते क्या है, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, एक और MDI ले लेते हैं इनके केस के अंदर जो ये कह रही हैं। उसका नाम मैंने रखा लॉगिन डैशबोर्ड। वही तो कह रहा हूँ बेटा, एक तो मैन्युअल स्ट्रिप होगी ना, हाँ, वरना फिर मैन्युअल स्ट्रिप तुम्हें शो हाइड करनी पड़ेगी, या तो कोडिंग से हैंडल कर लो, और अगर तुम चाहती हो कि नहीं यार शो हाइड में कुछ हो गया प्रोग्रामिंग में, यूज़र ने क्लिक मार दिया और एक्सेस कर दिया सॉफ्टवेयर में, तो फिर अलग अलग कर लो। दोनों पॉसिबिलिटीज है।
लेकिन फिर ये है कि वो चेक्स तो मैं प्रोग्रामिंग में हर जगह हैंडल करने पड़ेंगे मैनुअल, या फिर यूज़र कंट्रोल बनाना पड़ेगा, एक अलग से यूज़र कंट्रोल बना के रख लूँ, बस जब उसे कॉल करना है कॉल कर लिया, अदरवाइज कॉल नहीं किया। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक नहीं है, लेकिन जो सिंपलेस्ट है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि लॉगिन डैशबोर्ड बनाओ ऐसे। MDI पेरेंट आ गया, सिंपल, ये मेनू स्ट्रिप है, इस पर राइट क्लिक किया, डिलीट, आइकन से राइट क्लिक किया, डिलीट, कुछ भी नहीं बचा है। लॉगिन का डैशबोर्ड है ना ये। अब लॉगिन की स्क्रीन को इसके अंदर ओपन करवा दोगी, तो इसके लोड पे डाल दो ना। ये लोड नहीं होगी क्या? इसका भी तो फॉर्म लोड होगा भाई। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में आओ, इधर आओ, इसका फॉर्म लोड होगा ना भाई। ये रहा ना लोड, इसके फॉर्म लोड के ऊपर स्क्रीन कॉल कर लो लॉगिन की। नहीं समझी भाई? यहाँ पे आए, आपने कहा फॉर्म एंड सपोज करो ऐसी कोई लॉगिन की स्क्रीन है, OBJ, बल्कि ऊपर से कर लेते ना, इतना लिखते क्यों। यहीं से उठा रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने फॉर्म लोड किया है किसका? लॉगिन डैशबोर्ड का। मैंने कहा भाई जैसे लॉगिन का डैशबोर्ड हो, ये वाली यहाँ पे तुम लॉगिन की स्क्रीन डाल देना। क्लियर? और करो क्या कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके कहते हैं लॉगिन डैशबोर्ड, ये लो। अब जब मैं चलाऊंगा तो लॉगिन का डैशबोर्ड आएगा, वो स्क्रीन लोड हुई भी आएगी। तुमने पीछे पीछे लिंक कर दिया ना। अब इसको मैक्सिमाइज कर दोगी, यहाँ लॉगिन आ रही होगी। चाहो तो इसके ये भी तुम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से सेंट्रलाइज कर सकती हो स्क्रीन से। लेकिन अब ये लॉगिन किया, सैंपल यूज़ किया हुआ मैंने, ये लॉगिन है, इसके ऊपर कोई मेनू स्ट्रिप नहीं आ रहा। सही है? जब यहाँ से लॉगिन करोगी तो वो कॉल हो जाएगी स्क्रीन, ये वाली। इसके पेरेंट तुमने कह दिया दिस, तो वो उसका मेनू स्ट्रिप वाले के ऊपर खुलेगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे लिंक होंगे। तो कंटेंट डिज़ाइन बाद में करो ना। आप पहले छोटा फॉर्म डिज़ाइन कर देते हो, उसके बाद कर रहे हो मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करके क्यों नहीं डिज़ाइन कर रहा है? नहीं समझे? उल्टा काम तो खुद कर रहे हो ना। पहले मैक्सिमाइज करके वो स्क्रीन का एरिया ले लो जितना चाहिए, फिर उस पर कंट्रोल डाल दो। सही है? ओके गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं। ये MDI पेरेंट है।